आखिर क्यों हमें एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते टाइम स्मोक नहीं करना चाहिए? रीजन जान के आप दंग रह जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जिनका कब्र मून पे बनाया गया है, लेकिन क्यों? इस लड़के ने सेल्फी बेच के कमाया 7.5 करोड़ रुपए, लेकिन वो कैसे? RRR मूवी में अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम, क्या ये दोनों रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे ही दिमाग चीर डालने वाले फैक्ट्स को गलती से भी मिस मत करना। नंबर 20। दोस्तों, आप लोग अलग अलग कंट्रीज में अजीबो गरीबो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ही महावी कंट्री में एक अजब सा लॉ है। अगर कोई महावी कंट्री में सोप यानी साबुन चोरी करता है या फिर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसको पनिशमेंट के तौर पे उसी सोप से वॉश करना पड़ेगा जब तक वो साबुन खत्म ना हो जाए। मतलब उस चोर को अपने बॉडी उसी साबुन से धोबी की तरह घिसना पड़ेगा जब तक वो साबुन खत्म ना हो जाए। उनके कपड़े उनको भी लाने दो, ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। नंबर 19। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये घोड़ा रास्ते में ये एम्बुलेंस के पीछे क्यों दौड़ रहा है। रीजन जान के आप इमोशनल हो जाएंगे। जिस तरह इंसानों में प्यार और फीलिंग्स होती है, उसी तरह जानवरों में भी ये होता है। एम्बुलेंस के पीछे लगातार दौड़ते घोड़े के इस वीडियो में हमें वही प्यार और फीलिंग्स दिखाई दे रही है। जिस तरह इंसान किसी अपनों के बीमार होने पे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह ये घोड़ा जिस एम्बुलेंस के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है, उसमें इस घोड़े की बीमार बहन को पशु चिकित्सालय ले जाया जा रहा है। घोड़े को जैसे ही ये बात पता चला, वो करीब 5 मील की दूरी तक एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़कर हॉस्पिटल पहुंच गया। घोड़े ने ये साबित कर दिया कि पशुओं में भी फीलिंग्स होती है। नंबर 18। दुनिया भर की जानी मानी टॉयलेट सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन टॉयलेट सीट को डिजाइन करने के साथ साथ कुछ इस तरीके के फेक पूप को डिजाइन करती है। असल में ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसके थ्रू नए टॉयलेट सीट और फ्लशिंग के कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये चीज देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 17। समर के टाइम आईफिल टावर की हाइट 15 इंच तक बढ़ जाती है, क्योंकि आईफिल टावर पूरी तरह आयरन से बना हुआ है। जब आयरन के टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो तेज वाइब्रेट करने लगता है और इसी वजह से आयरन स्प्रेड करने लगता है। और यही रीजन है आईफिल टावर की हाइट गर्मियों में 15 इंच तक बढ़ जाती है। नंबर 16। अब ये बात जान के हैरान होंगे, एक सर्वे से पता चला है कि अमेरिका में 7% अडल्ट ऐसे हैं जिनको लगता है कि चॉकलेट मिल्क वो ब्राउन काउ से आता है। असल में ये पूरी तरह गलत है। चाहे कोई भी कलर का काउ क्यों ना हो, मिल्क हमेशा व्हाइट कलर का होता है। नंबर 15। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लोगों का सबसे पसंदीदा चीज जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सुनना और बताना पसंद करता है, वो चीज क्या होता है आपको पता है? वो होता है आई, यानी मैं। जी हाँ, लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बारे में बात की जाए, दूसरा इंसान मेरे टैलेंट एंड मेरे काबिलियत को जाने या मेरी तारीफ करे और मुझे रिस्पेक्ट दे। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है जब भी आप किसी से मिले तो आप अपने बारे में कभी भी बात ना करें, ना ही खुद की तारीफ करने की कोशिश करें, बल्कि सामने वाले पर्सन के बारे में बात करें, उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछे एंड उनसे कुछ चीजों की सलाह मांगे। वो इंसान आपसे इम्प्रेस होगा एंड वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। नंबर 14। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हो तो आपको ये अमेजिंग सा ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आप चाहते हो कि उनको पता ना चले कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया है या रीड कर लिया है, उनके मोबाइल पे ब्लू टिक ना हो, तो आपको एक ट्रिक आजमाना है। जैसे ही किसी का मैसेज आता है तो आपको अपने फोन में एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेना है। उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करके उनके मैसेजेस को पढ़ लीजिए। सारे मैसेजेस को पढ़ लेने के बाद आपको व्हाट्सएप को क्लोज कर देना है रिसेंट ऐप में से। फिर उसके बाद आप एरोप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा आपने उनका मैसेज रीड कर लिया है। नंबर 13। इतिहासों में आपने कई लड़ाइयाँ और युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है सिर्फ एक बाल्टी के लिए 2 शहरों के बीच
युद्ध हो जाए, और युद्ध भी ऐसा कि जिसमें 2000 से भी ज्यादा सैनिकों की अपनी जान को गंवानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी के वजह से। ये लड़ाई आज से कुछ 700 साल पहले इटली के दो शहरों बोलोग्ना और मोडेग्ना के बीच लड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि बोलोग्ना के सैनिक मोडेग्ना से लूटपाट करके जो चीज लाए थे उसमें से बहुत ही कीमती चीजों को उसी बाल्टी में रखा गया था। अब जब शहरों के बीचों बीच कुएं के पास मोडेग्ना के सैनिक बाल्टी उठाकर ले गए तो बोलोग्ना इसे अपनी बेइज्जती समझी। इस वजह से दो शहरों के बीच लड़ाई हो गई थी। नंबर 12 ये है स्टीवन ही। बेसिकली ये है चाइनीज एक्टर है, कॉमेडी स्केच क्रिएटर। इंस्टाग्राम पे इनका एक फैन पेज है इमोशनल डैमेज डेली करके। इसमें सिर्फ स्टीवन ही का ही वीडियोस अपलोड किया जाता है। आप ये बात जान के हैरान होंगे, इसमें सिर्फ एक ही वीडियोस को बार बार अपलोड किया जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया जाता है। फिर भी इस अकाउंट में फॉलोअर्स देखिए 159K। एक ही रील्स को बार बार अपलोड करने के बावजूद भी इनके रील्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। कैसे भाई कैसे। नंबर 11 इंडोनेशिया के बाली नाम के एक आइलैंड में एक अनोखा प्राचीन प्रथा है। वहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेती है तो जन्म से 105 दिन उस बच्चे की पैर तक भी जमीन पर छूने नहीं दिया जाता। बाली के लोगों का मानना यह है कि बच्चे जो होते हैं वो पवित्र का निशानी होते हैं। अगर उनका बॉडी जमीन पर टच हो जाएगी तो वो अपवित्र हो जाएंगे। नंबर 10 फोटो में इस कमाल का चीज को देखिए। इसे रीयूजेबल कैंडल होल्डर कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। रात के टाइम पे जब हम कैंडल जलाते हैं तो उसका मोम मेल्ट होकर वेस्ट हो जाता है। इस कैंडल होल्डर की काम यह है कि जब मोम पिघलता है तब मोम नीचे गिरने की बजाय इस कैंडल होल्डर में रुक जाती है और ऐसे करके ये एक मोम का आकार ले लेती है ताकि हम इसे फिर से यूज कर सकें। नंबर 9 देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी क्या खाते होंगे, आपको क्या लगता है? चिकन लेग पीस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात जान के आप हैरान होंगे कि मुकेश अंबानी पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी हैं। उनको सीधा साधा खाना खाना पसंद है। उनको गुजराती और साउथ इंडियन खाना खाना बहुत पसंद है। वो दाल चावल इडली सांभर और जलेबी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास करोड़ों के पैसे होते तो आप क्या हीरे मोती खाते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8 हमारे सक्सेस के पीछे हमारे माता पिता का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, जिन्हें सक्सेस मिलने के बाद कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे जितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए, वो अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही अमेरिका के एक फुटबॉलर डिएंड्रे रसुएन हॉपकिंस। डिएंड्रे के माँ की आई साइट 19 साल पहले चली गई थी। इस वजह से वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देख सकते। उनकी आंखें ना होने के बावजूद भी वो अपने बेटे के हर मैच में शामिल होते हैं। डिएंड्रे अपने माँ को अपना फुटबॉल मैच तो नहीं दिखा सकते, पर वो अपने हर गोल के बाद स्टेडियम में बैठे अपने माँ के पास जाते हैं और उनके हाथ में बॉल थमा देते हैं ताकि उनके माँ को पता चले उनका बेटा गोल किया है। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। नंबर 7 दोस्तों एक इंसान एक रात में 4 से 6 सपने देखता है और एक साल में करीब 1460 सपने देखता है, लेकिन इसमें से 90% सपने हम जागने से 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। वेल दोस्तों, सपनों का कनेक्शन इंसानों के IQ लेवल से होता है। जिसका IQ लेवल ज्यादा होता है उसे उतना ही ज्यादा सपने आएंगे। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते हैं, इसका सीधा साधा मतलब है उसका IQ लेवल बहुत ही कम है और वो अपने सपनों को भूल चुका है। हालांकि दोस्तों ये बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग लोगों को भी ज्यादा सपने आते हैं। नंबर 6 ये बात जान के आपको झटका लग सकता है। क्या आपको पता है एप्पल जो है स्मोक यानी सिगरेट पीने पे आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म कर सकता है। हाँ मेरे दोस्त, अगर आप एप्पल के PC या लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर बाई चांस कंप्यूटर यूज करते करते स्मोक कर दिया तो आपका जो लैपटॉप और PC का वारंटी है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। और एनी रीजन अगर आप एप्पल सर्विस सेंटर लेके भी जाते हो तो यहाँ पे एप्पल क्लियरली चेक कर लेगा आपकी प्रोडक्ट की वारंटी पहले से ही खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद आपको खुले हाथ ही लौटना पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें सिगरेट को पूरी तरह अवॉइड करें। नंबर 5 ये बहुत ही फनी चीज
है। एक दिन एक लड़के को सुसु लगी थी। उसको इतना जोरों की लगी थी कि वो इधर उधर नहीं देखा, सीधा पेड़ पर जाके कर लिया। लेकिन वो पेड़ रास्ते के साइड में था क्योंकि वो सरकारी पेड़ है। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आके बोला यहाँ पे पेशाब करना मना है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये एक सरकारी पेड़ है। उसके बाद वो लड़के ने बोला सर आपने गलत देखा, मैं यहाँ पे सुसु नहीं पेड़ों को पानी दे रहा था। नंबर 4। दोस्तों आप लोग कार, बस और ट्रेन में तो जरूर सफर किए होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है अगर कार में, बस में, ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा नींद ट्रेन में ही लगती है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तब हमारा दिल 1.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे धड़क रहा होता है और ये हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी का सबसे रिलैक्स फ्रीक्वेंसी है और इससे हमारे बॉडी को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है, जिससे हमें नंबर 3। दरअसल ये लड़के का नाम है सुल्तान गुस्तव अल गजाली एंड ये लड़का इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि इस लड़के ने 2017 से लेके 2021 तक अपनी खुद की 1000 सेल्फी खींची एंड उन सेल्फियों को एक वीडियो प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद ओपन सीन नाम के एक NFT साइट पर डाल दिया। शुरुआत में उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। ये इंटरनेट की दुनिया है मेरे भाई, यहाँ पे गोबर तक भी लोग खरीद लेते हैं, बस बेचने के लिए थोड़ी दिमाग होनी चाहिए। पहले तो इस सेल्फी को किसी कस्टमर ने $3 में खरीदा। उसके बाद लोग और भी ज्यादा उसके सेल्फी को खरीदने लगे। अब तो कीमत भी बढ़ चुकी थी और इसी तरह से इस लड़के की सेल्फी 508 लोगों ने खरीदा और उन सभी से इस लड़के ने 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए। वाह भाई वाह, इसके किस्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2। उस इंसान की बात करते हैं जिसे धरती पे नहीं चांद पर दफनाया गया है। तो उस इंसान का नाम है यूजीनी शोमेकर, जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े प्लानेटरी एक्सपर्ट थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स यानी ग्रहों की खोज में लगा दी थी। और इनके एक सपना था कि वो चांद पर जाके टहले, स्पेस सूट पहन के चांद पर जाके घूमे फिरे। इनका ये सपना पूरा नहीं हो सका किसी रीजन से और साल 1997 में उनकी मौत हो गई। इनके मौत के बाद इनकी वाइफ कैरोलिन नासा को ये बताया इनका एक सपना था कि ये चांद पर जाके टहले, घूमे फिरे। जैसे ही ये बात नासा को पता चला, नासा ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। नासा ने बोला हम जरूर उनको चांद पर भेजेंगे एंड उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। नासा ने क्या किया कि इनके अस्थियों को 2 साल के बाद एक स्पेसक्राफ्ट में चांद पर भेज दिया एंड उसी दिन से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, एक ऐसा आदमी जिनकी समाधि धरती पे नहीं मून पर है। नंबर 1। RRR मूवी में अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम, क्या ये दोनों कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, ये दोनों रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। लेकिन RRR मूवी में दिखाई जाने वाली स्टोरी काल्पनिक है। रियल लाइफ में उनके स्टोरी कुछ अलग थे एंड मूवी में कुछ अलग दिखाया गया है। एक तरह का ये मूवी रियल भी है और फ्रिक्शनल भी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और आगे भी इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।